अजीज बच्चों, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी गज़ल पढ़ने से पहले गज़ल में मौजूद कुछ मुश्किल अल्फाज इस तरह हैं। तोहमत इल्ज़ाम को कहते हैं, जीना ज़िंदगी को कहते हैं, सबा सुबह को कहते हैं, एकदम अचानक बज़म मजलिस महफ़िल को कहते हैं, दामन तर मुजरिम गुनाहगार को कहते हैं, चल चलाओ सफ़र को कहते हैं, बस चले काबू पाए। ये थे कुछ मुश्किल अल्फाज। तो दूसरी गज़ल का पहला शार। तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे दर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। मीर दर्द फरमाते हैं कि हम दुनिया में अल्लाह से काबू बला का वादा करके आए थे, लेकिन दुनिया में आकर हमने क्या किया? गुनाह किए, बुरे कामों में फंस गए। जो कुछ करना था वो नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर बहतान और गुनाहों का इल्ज़ाम लेकर यहाँ से चल दिए। तो दूसरा शार है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शायर कहता है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे किश्ती जो समंदर के तूफ़ान में फंस जाती है। ज़िंदगी और गम लाजिम व मलजूम है, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर गम ही होते हैं, और मेरी गमज़दा ज़िंदगी ऐसी बनी है कि मैं मर मर के जी रहा हूँ। कभी चैन से रहना शायद मेरी तकदीर में नहीं। तो इसी तरह तीसरा शायर है, क्या हमें काम इन गलियों से ऐ सबा, एकदम आए इधर उधर चले। शायर कहता है, आए सुबह हमें तेरे फूलों से क्या वास्ता, हम तो इस दुनिया में ज़रा सी देर के लिए आए हैं और फिर वापस चले जाएंगे। शायर ने इस शायर में दुनिया की बेसबाती ज़ाहिर करके फरमाया है कि इंसान को दुनिया में आकर इससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया नापायदार है। तो अगला शायर है, एक मैं दिलरेश हूँ वैसा ही दोस्त, ज़ख्म कितनों के सुना है बर चले। शायर अपने महबूब से कहता है कि ऐ महबूब, मैं इन ज़ख्मी उशा की तरह नहीं जो तेरे इश्क में गिरफ्तार हुए और ज़ख्म खाकर गिर पड़े, और वो ज़ख्म कभी अच्छे न हुए, बल्कि दस्त आवर की तरह मेरा वजूद दबला पतला हो गया है। तो अगला शायर है, शम्मा की मानंद हम इस बज़म में, शम्मा की मानंद हम इस बज़म में, चश्म तर आए थे दामन तर चले। शम्मा की आँख का ऊपरी हिस्सा जो जलता है, और दामन शम्मा का निचला हिस्सा जहाँ शम्मा पिघल कर जमा हो जाती है। शायर कहता है कि हम इस दुनिया में शम्मा के रोते हुए आए। शायर ने शम्मा के रोने को इसके साथ तशबीह दी है कि जब शम्मा जलती है और पिघल कर कतरा कतरा नीचे गिर जाता है, जैसे इंसान के रोते वक्त आँखों से एक एक आंसू टपकता है, इसी तरह इंसान दुनिया में रोता हुआ आया है। और शायर कहता है कि इंसान रोता हुआ आया है और सबको खुश कर देता है, और जब वो मर जाता है तो ये रोने वाला दूसरों को रुलाकर अपने गुनाहों पर बोझ लेकर जाता है। तो अगला शायर है, साकिया यहाँ लग रहा है चल चला, जब तलक बस चले सागर चले। शायर शराब पिलाने वाले की तरफ मुखातिब होकर फरमाता है कि ऐ शराबी पिलाने वाले, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, और जब तक ज़िंदगी है तब तक तेरा शराब का दौर चलता रहेगा। यानी जब तक की ज़िंदगी है तब तक जो कुछ करना है यानी अच्छे अमाल करना, कि कल माशर में रसवा न होना पड़े। दर्द कुछ और मालूम है, ये लोग सब किस तरफ आए थे किधर चले। आखिरी शायर है, शायर अपने आप से कहता है कि ऐ दर्द, क्या तू जानता है कि ये लोग जो दुनिया में आए किस अदम से आए और किस अदम को चले गए। इंसान दुनिया में अदम से आता है और चंद और दुनिया में रहकर दूसरे अदम को जाता है, यानी नाबूद से बूद हुआ और फिर बूद से नाबूद हो गया। तो ये थी इस तरह ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल जो इख्तिताम हो रही है। तो कल हम इंशाअल्लाह दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।